चुनाव केवल धर्मेंद्र के जीतने का सवाल नहीं है, केवल सांसद बनाने का ही सवाल नहीं है। इस बार का चुनाव देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार मुझे फिर आपके बीच भेजा है। मुझे यकीन है, उम्मीद है, भरोसा भी है कि इस चुनाव में आप सब लोग ऐतिहासिक तौर पर जहां अपने इस बेटे और भाई को जिताना चाहते हो, वहीं दिल्ली में आदरणीय अखिलेश यादव जी की धमक को भी आप सब मजबूत करना चाहते हो। आजमगढ़ के साथियों, मुझे आप सबकी ताकत पे, आपकी मेहनत पर और आपके क्रांतिकारी तेवर पर, आरिफ जमाली साहब जो बात आपने कही मैं उसी को दोहराता हूं। चुनाव की जीत में किसी तरह की कोई शंका नहीं है। अब यह आपकी सबकी मेहनत को तय करना है कि जीत का फासला कितना बड़ा करना है, आपकी मेहनत को तय करना है। एक बात जरूर मैं जो कल मुबारकपुर की सभा में भी कहा, मैं अपने आजमगढ़ के भाइयों आपके बीच में ही कहूंगा कि जहां हमें पूरी जीत का यकीन है, भरोसा है आजमगढ़ के लोगों पर, वहीं हमारे कार्यकर्ता साथियों, नेता साथियों की जिम्मेदारी इस बात की भी बनती है कि हम लोग कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आके चुनाव को न लड़ें। आज हरिश्चंद्र जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि विधानसभा की 10 सीट की जीत की खुमारी में ही पिछला उपचुनाव हम लोग हार गए। तो मैं आज इस मौके पर कहता हूं, जिस तरीके से आपने सोच के, विचार के, मेहनत करके, संघर्ष करके 10 की 10 सीटें विधानसभा की जिताई थी, उसी तरह की और उसी सोच के साथ न केवल आजमगढ़ सदर बल्कि दोनों ही लोकसभाओं को इस बार मेरे साथियों आपको जिताना है। और जब हम सब जीत के जाएंगे तो यकीन रखना कि दिल्ली के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी जिसको चाहेंगे वही देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। मेरे आजमगढ़ के लोगों, आदरणीय अखिलेश जी को इतनी ताकत दे देना। इतनी ताकत इसलिए भी देनी है आपको क्योंकि आदरणीय जमाली साहब से लेके कई साथियों ने चर्चा की है, जहां हर चुनाव होता था चुनाव जीतने के लिए, हारने के लिए, सरकार बनाने के लिए, सरकार बिगाड़ने के लिए, वहीं यह चुनाव उससे भी आगे हटके चला गया है। यह चुनाव इस बात पर भी है, तय करेगा कि 2024 के बाद इस देश के अंदर चुनाव होंगे या देश के अंदर चुनाव नहीं होंगे। इस बात को भी तय इस बात से होना है कि आने वाली 24 में क्या परिणाम होने जा रहा है साथियों। क्योंकि बीजेपी के लोगों को यह लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं है, जिस लोकतंत्र में गरीब से गरीब व्यक्ति, समाज के अंतिम पायदाने पर भी बैठा हुआ व्यक्ति जब उंगली में स्याही लगवा लेता है तो देश की बड़ी से बड़ी सत्ता को पलटने की जो ताकत मिली है हमारे देश के संविधान से, इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे साथियों।